हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है। ये अपडेट है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर है, जिसमें पेंशन और वेतन दोनों की सीमा बढ़ने वाली है। इसमें 75 लाख नए कर्मियों को फायदा होने वाला है और साथ साथ सभी कर्मचारियों को भी इसमें फायदा होने वाला है। इसमें रखा गया है इसका जो बेसिक 15,000, उसी के आधार पर हाल ही में झारखंड के पारा शिक्षकों का जो है ये पीएफ कटौती हुआ, जिसमें उसका 13% और उतना ही सरकार द्वारा जमा राशि कर दी जाएगी, यानी 13% हो जाएगा 15,000 का 1,950 रुपया, और उतने ही सरकार फंड देगी, यानी 3,900 रुपया लोग का जो जमा हो रहा था। तो ये इसको बढ़ाकर अब 21 या 25,000 करने का तैयारी केंद्र सरकार द्वारा है, जिसमें काफ़ी को फायदा भी होगा, पेंशन की सीमा भी बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिग अपडेट क्या है। नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए देखते हैं। भविष्य निधि और पेंशन के लिए वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने पर विचार। 75 लाख नए कर्मियों को फायदा। वेतन सीमा बढ़ाई गई तो सभी कर्मचारियों को पेंशन रकम बढ़ जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंशधारकों को बहुत जल्दी खबर मिलने वाली है। केंद्र सरकार अगले वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 या 25,000 करने की पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसको लेकर ईपीएफओ के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये या 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सोन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के लिए अंशदान की सीमा में तीसरी बढ़ोतरी होगी। नतीजन इस योजना में 75 लाख और कर्मचारी शामिल हो जाएंगे। रिटायरमेंट बाद मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। देखिए, 2014 में वेतन सीमा बढ़ाई गई थी। अगर सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर देती है तो 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी भी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कर सकेंगे। इससे पहले 2014 में वेतन सीमा को अपडेट किया गया था, जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड के वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया था। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 15,000 है। वेतन से 12% की कटौती प्रोविडेंट फंड में की जाती है और कंपनी भी खाते में समान योगदान देती है। अभी झारखंड के पारा टीचकों को 13% दिया गया और उतना ही सरकार जमा करेगी। ऐसे समझे कितनी बढ़ेगी पेंशन। 21,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर 9,600 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। अगर ये है 21,000 वाला, तो उसमें 9,600 पेंशन मिलेगा पर मंथ। पेंशनधारियों के लिए वेतन के अनुसार पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम मूल वेतन सीमा 15,000 रुपये है। यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपये वेतन पाता है तो 1,250 रुपये तक 8.33% पेंशन फंड में जाता है, जबकि शेष राशि कर्मचारी भविष्य निधि फंड में रखी जाती है। यदि किसी कर्मचारी की पेंशन जो एक सेवा अवधि 30 वर्ष है और वह 60 महीनों के भीतर 15,000 रुपये से अधिक कमाता है तो वर्तमान में उसकी पेंशन हर महीने 6,857 रुपये है, जबकि 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के आधार पर उसे 9,600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। कहने का मतलब 15,000 की रेट से 6,857 हो रहा है और 21,000 हो जाएगा तो 9,600 हो जाएगा और 25,000 होगा तो और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये भी अपडेट था। जय हिंद, जवाहर झारखंड।